अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाउ आर यू ऑल? उम्मीद है कि सब लोग जो है वो ठीक होंगे और आप लोग स्टडी भी कर रहे होंगे। आई हैव अ फुल होप ऑन यू दैट यू हैव स्टडीज वेरी carefully your all the syllabus of your math of month January. So students, here we are revising the unit number 6. कल हमने रीडिंग पढ़ी थी और रीडिंग में ये देखा था कि इसमें आयशा एक बच्ची है जिसमें वो स्कूल जा रही है और स्कूल जाने के लिए वो इतनी ज़्यादा एक्साइटेड है कि वो बिल्कुल वेट नहीं करना चाह रही कि सुबह हो और वो जल्दी जल्दी स्कूल जाए। इसलिए वो हर चीज़ में जो है वो चाह रही है कि वो जल्दी हो और उसको हर तरह से जो है वो स्कूल जो, क्योंकि उसने अपने बड़े भाई को देखा था काफ़ी दफ़ा स्कूल जाते हुए, इसलिए वो अब बिल्कुल वेट नहीं कर पा रही थी कि वो स्कूल जाए जल्दी जल्दी। तो स्टूडेंट हेयर, जहाँ तक हमने कल पढ़ा था, दे गेव अ सीट टू द न्यू गर्ल, उन्होंने सीट दी न्यू गर्ल को। यहाँ पे वो क्लास में जाती है, वहाँ पे टीचर उसको जो है वो न्यू बच्चों के साथ बिठाती हैं और दिखाती हैं कि आप जो है वो इधर आके बैठ जाए। ठीक है, हमने यहाँ तक पढ़ा था दे गेव अ सीट टू द न्यू गर्ल, उन्होंने न्यू बच्ची कौन थी? आयशा थी। उन्होंने आयशा को जो है वो न्यू सीट दी बैठने के लिए। अब हम नेक्स्ट जो है वो पढ़ते हैं। मिस यास्मीन गेव हर, मिस यास्मीन गेव हर, मिस यास्मीन ने उसको दिया अ पीस ऑफ डो, एक पीस डो का, डो वो जो मट्टी सी होती है जिससे वो मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें बनाते हैं। मिस यास्मीन ने उसको डो दी। आयशा अपेयर्ड इंटरेस्टेड, अपेयर्ड का मतलब है दिखना, इंटरेस्टेड दिलचस्पी, आयशा जो है वो उसमें दिलचस्प नज़र आई। शी रोल्ड द डो, उसने रोल्ड कहते हैं घुमाना, उसने डो को घुमाया। विद हर टिनी फिंगर्स, अपनी टिनी कहते हैं छोटी छोटी, टिनी छोटी छोटी, उसने अपनी छोटी छोटी फिंगर से जो है वो डो को घुमाया। टुगेदर विद ज़ारा, ज़ारा के साथ मिलकर, उसने ज़ारा के साथ मिलकर अपनी छोटी छोटी फिंगर से डो को घुमाया। द चिल्ड्रन स्माइल्ड, चिल्ड्रन बच्चे, स्माइल्ड खुश थे, बच्चे बहुत ज़्यादा खुश थे। एंड लॉफ्ट और हंस रहे थे। एट वन अनदर, एक दूसरे पर। स्कूल इज़ अ गुड प्लेस थॉट आयशा, आयशा ने सोचा स्कूल तो बहुत अच्छी जगह है। आफ्टर प्लेइंग विद द डो, डो के साथ खेलने के बाद, द चिल्ड्रन हेल्प्ड, बच्चों ने मदद की, हेल्प मदद की, देयर टीचर, अपनी टीचर की, टू पुट इट बैक, उसको वापस रखने में। किसको? डो को, डो को वापस रखने में बच्चों ने अपने टीचर्स की हेल्प की। इन द बास्केट, बास्केट में वापस रखने में। एंड टाइडी देयर टेबल्स, और अपने टेबल्स को साफ किया। हाँ जी, कौन बताएगा कि आप में से कौन सा ऐसा बच्चा है जो क्लास को जो है वो खराब करने के बाद उसको ठीक करता है? जी, कौन बताएगा? चले, आप क्लास नहीं, घर में अपने टॉयज आप लेके बैठे होते हैं खेलने के लिए, ठीक है। अब उन टॉयज को खेलने के बाद आप उसको अपनी जगह पे कौन कौन सा बच्चा रखता है? जी, कौन कौन सा बच्चा रखता है? जो बच्चा रखता है वो बहुत अच्छा काम करता है, क्योंकि हमें सफाई जो है वो खुद ही करनी चाहिए। क्योंकि अगर हमने चीज़ों को वो किया है, स्पॉइल किया है, ख़राब किया है, तो उसकी ज़िम्मेदारी भी हमारी है कि हम उसको ठीक करके रखें। चाहे वो हमारे टॉयज़ हों, चाहे वो हमारे कपड़े हों या हमारा यूनिफॉर्म हो। जब हम घर से स्कूल से घर जाते हैं तो हमें चाहिए कि हम अपनी चीज़ें जगह पर रखें ताकि सुबह जो है वो उसको ढूंढने में आसानी हो। सेम इसी तरह अगर हम टॉयज़ जो है टॉयज़ के साथ खेलते हैं तो उसको भी खेलने के बाद उसकी जगह पर रख दें। जब हम खाना खाते हैं तो बर्तन उठा के उसको किचन में खुद रखें। इस चीज़ का वेट ना करें कि कोई आए और आपकी चीज़ें जो है वो लेकर जाए, ये रॉन्ग है। आप सबको अपना काम खुद करने की आदत डालनी चाहिए और ये बहुत अच्छी आदत है। अगर किस बच्चों में है तो ये बहुत अच्छी आदत है, क्योंकि अक्सर बच्चों में ये चीज़ होती है कि वो अपनी चीज़ें जो है वो रख तो देते हैं लेकिन उसके बाद वो उसको सही नहीं करते, उसको अपनी जगह पर नहीं रखते, तो ये
बहुत बुरी आदत है। तो आप सब ने भी आज से मुझसे प्रॉमिस कर लेना है कि आप सब ने अपनी मम्मा की हर चीज़ में तो हेल्प करानी है, और दूसरा आपने चीज़ें ख़राब नहीं करनी, अगर कर भी दिया तो उसको खुद साफ करना है, ठीक है। उसके बाद हमने रीडिंग पढ़नी है। सून इट वॉज लंच टाइम, सून जल्द ही, इट वॉज लंच टाइम हो गया। द चिल्ड्रन वॉश देयर हैंड, बच्चों ने अपने हाथ धोए। एंड रिसाइटेड द दुआ, और दुआ पढ़ी। कौन सी दुआ पढ़ते हैं खाना खाने से पहले? यस, हु विल टेल मी, कौन बताएगा मुझे खाना खाने से पहले की दुआ कौन सी होती है, और कौन कौन बच्चा खाना खाने से पहले दुआ पढ़ता है? यस, हमें चाहिए कि हम खाना खाने से पहले की दुआ हर हाल में पढ़ें। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम भूल गए हैं तो खाने के दरमियान की दुआ भी आप सब बच्चों को अच्छे से याद है। तो आप सब बच्चों ने दरमियान वाली, अगर स्टार्टिंग में आप लोग दुआ पढ़ना भूल गए हैं तो आप उसको दरमियान में पढ़ लें बेशक। अब यहाँ पे वो क्या कह रहा है? द चिल्ड्रन वॉश देयर हैंड, बच्चों ने अपने हाथ धोए। एंड रिसाइटेड द दुआ, और खाना खाने से पहले की दुआ पढ़ी विद देयर टीचर, अपनी टीचर के साथ मिलकर। देन दे ओपन देयर लंच बॉक्स, उन्होंने फिर अपने लंच बॉक्स खोले। महनाज हैड ब्राउड जैम ऑन टोस्ट, महनाज क्या लाई थी? वो जैम, टोस्ट के ऊपर जैम लगा कर लाई थी। एंड नेक्स्ट पेज पे आ जाए। एंड हुसैन हैज़ बिस्किट, और हुसैन क्या लाया था? ये पेज नंबर 126 है। एंड हुसैन हैड बिस्किट, और हुसैन के पास क्या थे? बिस्किट्स थे। इन हिज लंच बॉक्स, उसके लंच बॉक्स में। आयशा वॉज फीलिंग वेरी हंग्री, आयशा को बहुत भूख लग रही थी। शी एट हर कबाब, आयशा क्या लाई थी? कबाब लाई थी। एंड बनाना, और केले लाई थी। दे वॉश देयर हैंड, उन्होंने फिर अपने हैंड वॉश किए। एंड क्लीन देयर टेबल, और अपने टेबल साफ़ कर लिए। अब ये रीडिंग करने का मकसद ये नहीं है कि आपने जस्ट रीडिंग ही पढ़नी है, इसमें बहुत सारी मॉरल चीज़ें भी मौजूद हैं जिससे आपको पता होना चाहिए कि वो छोटी सी बच्ची जब ये कर सकती है तो आप भी कर सकते हैं। खाना खाने से पहले और बाद में हाथ धोएं, खाना खाने से पहले दुआ पढ़ें, उसके बाद भी दुआ पढ़ें, और जहाँ जिस जगह पर खाना खाया है उस जगह को बाद में साफ़ करना भी आपका काम है, ना कि आपकी मम्मा या आपकी टीचर का। ठीक है, ये आदत जो है वो अपनी आप चेंज कर लें, और ये बहुत अच्छी आदत है जो बच्चा करता है। ठीक है। दे ड्रिंक वाटर फ्रॉम देयर बॉटल्स, उसके बाद उन्होंने अपनी बॉटल से खाना खाया, पानी पिया। द चिल्ड्रन वेंट आउट टू प्ले आफ्टर लंच, उसके बाद बच्चे चले गए कहाँ? खेलने। लंच करने के बाद आयशा सा अली, आयशा ने किसको देखा? अपने भाई अली को। रनिंग विद हिज फ्रेंड, वो भाग रहा था अपने दोस्तों के साथ। इन द प्लेग्राउंड में, क्योंकि ये ब्रेक का टाइम था तो जब वो लोग गए खेलने तो उसने अपने भाई अली को भी देखा, वो भी ग्राउंड में खेल रहा था। ही आल्सो सा आयशा, उसने आयशा को देखा। एंड वेव्ड एट हर, और उसको देखकर क्या किया? हाथ हिलाया। ठीक है। व्हेन रिसेस वाज ओवर, जब ब्रेक, रिसेस कहते हैं ब्रेक को। व्हेन रिसेस वाज ओवर, जब ब्रेक ख़त्म हो गई। द चिल्ड्रन वेंट बैक टू देयर क्लासरूम, बच्चे अपने क्लासरूम में वापस चले गए। इट वाज नाउ पोइट्री टाइम, अब कौन सा टाइम था? पोइट्री टाइम था। द टीचर एंड द चिल्ड्रन क्लैप देयर हैंड, टीचर और बच्चे क्या कर रहे थे? क्लैप्ड किसको कहते हैं? तालियां बजाना। द टीचर एंड द चिल्ड्रन क्लैप देयर हैंड, बच्चों और टीचर ने क्या किए? अपनी तालियां बजाई अपने हाथों से। एंड रिसाइटेड मैनी पोएम्स, और बहुत सारी पोएम्स पढ़ी। स्कूल इज़ अ फ्रेंडली प्लेस, थॉट आयशा, आयशा ने सोचा। अब ये सब करने के बाद उसकी सोच जो है वो चेंज होती जा रही है। अब वो खेल रही है, पोएम्स पढ़ रही है, तो अब वो क्या सोच रही है? स्कूल तो बहुत दोस्ताना जगह है, मतलब बहुत फ्रेंडली जगह है। नेक्स्ट इट वाज स्टोरी टाइम, अब कौन सा टाइम आ गया? स्टोरी टाइम आ गया। देयर वर मैनी कलरफुल बुक्स इन द लाइब्रेरी कॉर्नर, बहुत सारी कलरफुल बुक्स पड़ी हुई थी लाइब्रेरी कॉर्नर में।
अक्सर स्कूल में रूम के साथ जो है वो लाइब्रेरी कॉर्नर भी बने होते हैं ताकि बच्चे उसमें से अपनी फेवरेट स्टोरी बुक्स निकाल के उसको रीड करें। द बुक्स आपके स्कूल में भी लाइब्रेरी है, अगर आपका लाइब्रेरी टाइम है तो वो आप अच्छे से कंज्यूम किया करें। द बुक्स हैड पिक्चर ऑफ एनिमल। बुक्स के ऊपर किसकी पिक्चर थी? एनिमल्स की, बर्ड्स की, फ्लावर्स की एंड चिल्ड्रन, बच्चों की। आयशा हैड नेवर सीन। आयशा ने इससे पहले नहीं देखा था कभी। सो मैनी बुक्स बिफोर। आयशा ने इससे पहले इतनी सारी बुक्स कभी नहीं देखी थी। मिस यास्मीन रीड अ स्टोरी अबाउट अ डियर। मिस यास्मीन ने एक स्टोरी पढ़ी किसके बारे में? डियर हिरन एंड इट्स एनिमल फ्रेंड, और उसके जानवर दोस्तों की कहानी पढ़ी। लिविंग टुगेदर इन द जंगल, जो कि जंगल में इकट्ठे रहते थे। द चिल्ड्रन इंजॉयड द स्टोरी। बच्चों ने स्टोरी को बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। एंड मिमिक द साउंड ऑफ डिफरेंट एनिमल। मिमिक कहते हैं मुख्तलिफ जानवरों की आवाज़ें निकालना। बच्चों ने बहुत ही इंटरेस्ट से मज़े लेकर ये स्टोरी सुनी और उसके बाद मुख्तलिफ जानवरों की आवाज़ें निकाली। स्कूल इज़ एन इंटरेस्टिंग प्लेस थॉट आयशा। आयशा ने अब क्या सोचा? स्कूल तो बहुत दिलचस्प जगह है। एट लास्ट, आखिरकार, इट वॉज टाइम टू गो होम। अब घर जाने का टाइम हो गया, छुट्टी टाइम हो गया। एज मदर एंटर द क्लास रूम। बहुत सारी मदर्स जो हैं वो क्लासरूम में दाखिल हुई। द चिल्ड्रन आईज शॉन विद ब्राइटनेस। शॉन कहते हैं चमकना, विद ब्राइटनेस चमक के साथ। उन बच्चों की आंखें चमक उठी अपनी मदर्स को देखकर। दे रैन इगरली टूवर्ड्स देयर मदर। इगरली बेताबी के साथ, इगरली बेताबी के साथ, वो बहुत बेताबी के साथ अपनी मदर्स की तरफ भागे। एंड हग्ड देम, और अपनी मदर को गले लगा लिया। आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा जब आप फर्स्ट टाइम स्कूल आए होंगे तो आप फर्स्ट डे तो आपने बहुत इन्जॉय किया होगा टीचर्स के साथ, स्टूडेंट के साथ। लेकिन हर बच्चे को जो है वो ऑफ टाइम में अपनी मदर का इंतज़ार ज़रूर होता है कि वो अपनी मदर को देख सके और उनके साथ घर जा सकें। ये हर बच्चे की एक्साइटमेंट होती है। मूविंग ऑन द नेक्स्ट पेज, दैट इज पेज नंबर 127, पार्ट नंबर 4। आयशा स्टेयर्ड देखना, घूर घूर कर देखना। आयशा स्टेयर्ड एट वन मदर आफ्टर एन अदर। आयशा ने गौर से देखा एक के बाद एक मदर को। आफ्टर सम टाइम, कुछ वक्त के बाद। शी क्वाइटली, वो खामोशी के साथ। क्वाइटली किसको कहते हैं? खामोशी के साथ। स्लिप्ड आउट, निकल गई। ऑफ द क्लासरूम, क्लासरूम के बाद, बाहर। कुछ वक्त के बाद वो बहुत ही खामोशी के साथ क्लासरूम से बाहर निकल गई। शी स्टूड आउटसाइड, वो बाहर खड़ी रही। एंड लुक्ड अराउंड, और इधर उधर देखा। देन शी क्रॉस द कॉरिडोर, उसके बाद वो कॉरिडोर से बाहर आ गई। एंड स्टेप्ड आउट इन द प्लेग्राउंड, और प्लेग्राउंड की तरफ चली गई। इट वॉज अ फेमिलियर प्लेस फॉर हर। फेमिलियर, जानी पहचानी। फेमिलियर, जानी पहचानी, ये उसके लिए जानी पहचानी जगह थी क्योंकि वो इससे पहले भी यहाँ खेलने आई हुई थी। शी हैड कम देयर मैनी टाइम्स विद हर मदर। वो इस जगह पर बहुत दफ़ा पहले भी आ चुकी थी। किसके साथ? अपनी मदर के साथ। टू टेक अली होम, अली को घर ले जाने के लिए वो अपनी मम्मा के साथ काफ़ी बार उस ग्राउंड में आ चुकी थी, इसलिए वो उसके लिए जानी पहचानी जगह थी। शी स्माइल्ड एट वन ऑफ द टीचर्स, वो हर एक टीचर्स को देखकर स्माइल कर रही थी। हु पास्ड बाय, जो कि उसके करीब से गुजर रही थी। शी वेव्ड एट अ बॉय, उसने एक लड़की को देखकर हाथ हिलाया। व्हेन हु लुक्ड लाइक अली, जो कि उसके भाई अली की तरह दिखता था, वो उसको देखकर उसने उसको वेव किया, हाथ हिलाया। वेट टिल आई टेल देम व्हाट अ गुड टाइम आई हैड। वेट टिल, उसको इंतज़ार था कि मैं उनको कब जाकर बताऊंगी कि उसने कितना अच्छा टाइम गुजारा है स्कूल में।
Hopping and skipping and mumbling the tone of the poetry. Hopping, jumping, skipping and mumbling the tune of the poetry, और poetry की tune में गाना. She had learned today, उसने आज ये कुछ पढ़ा था. She reached the neem trees near the gate. वो नीम ट्रीज के पास पहुंच गई जो कि गेट के पास था. It was here that Ali waited for mother when school was over. ये नीम के दरख्त की जगह जो गेट था, ये वो जगह थी जहाँ पे अली अक्सर जो है वो अपनी मदर का वेट किया करता था. मदर विल बी कमिंग सून, मदर जल्द ही आ जाएंगी. शी थॉट, उसने सोचा. उसने क्या सोचा? उसकी मम्मा जल्दी उसको लेने आ जाएंगी. देन शी पुट वन फुट ऑन द ट्रंक ऑफ द ट्री. फिर उसने अपना एक पाँव जो है वो ट्रक की, ट्रंक किसको कहते हैं? शाख को. ट्रंक, शाख. फिर उसने एक शाख पर अपना एक पाँव रखा. कॉट होल्ड ऑफ अ थिक ब्रांच. कॉट पकड़ा, होल्ड ऑफ अ थिक एक मोटी ब्रांच टहनी को. एंड क्लाइंब ऑन इट, और उनके उसके ऊपर चढ़कर बैठ गई. इट वॉज ग्रेट फन, ये उसके लिए बहुत मज़ेदार चीज़ थी. शी सैड कंफर्टेबली ऑन द ब्रांच, वो बड़े मज़े के साथ, कंफर्टेबली सुकून के साथ, कंफर्टेबली सुकून के साथ, वो बहुत सुकून के साथ ऑन द ब्रांच शाख पर बैठी थी. शेकिंग हर लेग्स, शेकिंग हिला रही थी, हर लेग्स अपनी टांगें, वो बहुत सुकून से बैठी अपनी टांगें हिला रही थी. लुकिंग एट द चिल्ड्रन इन द ग्राउंड, बच्चों को देख रही थी ग्राउंड में. स्कूल इज़ अ हैप्पी प्लेस, शी थॉट, उसने सोचा स्कूल तो बहुत खुशी वाली जगह है. इन द मीन टाइम, उसी वक्त मदर एंड अली एंटर द क्लासरूम. जब वो गेट के पास बैठी ये मज़े कर रही थी, तो दूसरी तरफ उसकी मदर और अली जो है वो क्लासरूम में एंटर हुए, आए. दे लुक अराउंड, उन्होंने इर्द गिर्द देखा. बट कुड नॉट सी आयशा एनीवेयर, लेकिन उनको आयशा कहीं ना दिखी. नियरली ऑल द चिल्ड्रन हैड गॉन, तकरीबन, नियरली तकरीबन, करीबन तमाम बच्चे चले गए. एंड द टीचर वाज बिजी पुटिंग बैक द क्रेयॉन्स, और टीचर जो है वो क्रेयॉन और वर्कशीट वापस रखने में मसरूफ़ थी. इन द कपबोर्ड में, अलमारी में. मिस यास्मीन टर्न्ड अराउंड, मिस यास्मीन मुड़ी. एंड स्माइल्ड, और मुस्कुराई. एट आयशा मदर, आयशा की मदर को देखकर. कैन आई हेल्प यू, आर यू लुकिंग फॉर समवन, शी आस्क्ड, उसने पूछा क्या मैं आपकी मदद कर सकती हूँ, आप किसी को ढूंढ रहे हैं. वेयर इज़ आयशा, आस्क्ड आयशा मदर वरीडली, परेशानी के साथ. आयशा की मदर ने बहुत ही परेशानी के साथ पूछा कि आयशा कहाँ है. द टीचर नाउ रियलाइज्ड, अब टीचर को एहसास हो गया. रियलाइज्ड, एहसास हो गया, एहसास होना. रियलाइज्ड, एहसास होना. अब टीचर को एहसास हुआ डेट द लिटिल गर्ल हैड स्लिप्ड आउट क्वाइटली, कि छोटी बच्ची जो है वो बड़ी खामोशी के साथ बाहर निकल गई है. डोंट वरी, शी मस्ट बी समवेयर अराउंड, वो इधर ही होगी कहीं इर्द गिर्द. वी विल फाइंड हर, हम उसको जो है वो जल्द ढूंढ लेंगे. शी सेड, उसने कहा. दे लुक इन द कॉरिडोर एंड द ऑफिस, उन्होंने उसको कहाँ कहाँ ढूंढा, कॉरिडोर में और ऑफिस में भी. दे लुक इन द प्ले एरियाज, उसने आयशा को ढूंढा कहाँ पे, प्ले एरिया जहाँ वो खेलते थे. आयशा वाज नो वेयर टू सीन, लेकिन आयशा उनको कहीं भी ना दिखी. सडनली, अचानक अली हैड एन आइडिया, उसको एक आइडिया आया अली को. सोचा उसने. ही रेन टूवर्ड्स द नीम ट्रीज, वो भागा किसकी तरफ, नीम ट्रीज की तरफ जहाँ आयशा एक्चुअली में बैठी हुई थी. व्हेन आयशा सॉ हर ब्रदर, जब आयशा ने अपने भाई को देखा. शी क्राइड, अली अली, उसने चीखना शुरू कर दिया. अली अली. अब यहाँ तक आपने क्या देखा कि यहाँ पे उसने जो है वो स्कूल में बहुत ही फ़न किया था. उसके बाद उसकी मदर जो है वो उसको ढूंढने आई थी. अब बाकी बच्चों ने इसके बाद जो है वो सारी रीडिंग कर लेनी है, और यहाँ तक पेज नंबर 126 और 127 तक आपने इसकी ग्रुप में भी रिकॉर्डिंग, इसमें से कोई भी पैराग्राफ आपने चूज़ करके जो है वो इसकी रिकॉर्डिंग भी अपने टीचर को सुना देनी है. अब आपकी डायरी भी यही है, आपने अपनी डायरी भी राइट कर लेनी है. कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर.